तो बहुत अच्छे एड्रेस जाना ज़रूरी होता है क्योंकि जिस मार्केट में हम हैं, तो हर जगह जैसे खुशी मैडम ने बताया ना कोई गार्ड होता है, ना कोई फ्रॉड होता है, ना हम गार्ड हैं, ना फ्रॉड हैं। तो जो भी टोकन्स अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, उनके कॉपी करके उस नाम से कई फेक टोकन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप किसी भी बड़े टोकन को जाके देखेंगे, पता चला कि उस ब्लॉकचेन पर उस टोकन का निर्माण भी नहीं है, उस टोकन का पेयर अप नहीं है। उसके बाद भी वो टोकन वहाँ दिखाई पड़ते हैं और लोग उसको गलती से जाके खरीद लेते हैं और बाद में जब वो स्वैप करने जाते हैं, तो उनको उनका हाथ मलते रह जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो अपने टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस RMCB है, इसको आप डायरेक्ट जाके गूगल पे सर्च करते हैं कॉइन मार्केट कैप पे सुपर एमआरटी, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अपने टोकन का नाम सुपर एमआरटी आ गया है। और ऊपर देखिए ये सोल स्कैन पे बना हुआ है, इसीलिए सोलाना की लाइव प्राइस भी यहाँ ऊपर दिखती रहती है। सोलाना इस समय 215 पे चल रहा है और उसी के ब्लॉकचेन पे बना अपना टोकन है, इसलिए यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि हम सोलाना ब्लॉकचेन पर बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारी प्राइस जो चल रही है करंट की, वो 0.000353 चल रही है। मार्केट कैप अपना साल 746 मिलियन का है। करंट सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है और कल देखिए लगभग 20,200 होल्डर्स है, आज 20,493 होल्डर्स अपनी कम्युनिटी में अपने सबमिट किए, केवल डिसेंट्रलाइज पर हो चुके हैं। ये होल्डर्स केवल डिसेंट्रलाइज पर है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का डाटा यहाँ पर नहीं होता। जैसे 3 एक्सचेंजों पर हम सेंट्रलाइज पर भी हैं, कॉइन स्टोर, बिटमार्ट और येलबाइंग पर। वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने सबमिट को बाई और ट्रेड कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं। तो वो आंकड़ा यहाँ नहीं रहता, ये केवल फैंटम वैलेट पे जितना लोगों ने होल्डिंग किया है, किसी के वैलेट में अगर एक सबमिट भी होगा तो वो होल्डर्स के दायरे में आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए और भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। ये हो गया अपना सुपर एमआरटी। देखिए वही कॉन्टैक्ट एड्रेस, यहाँ टोकन एड्रेस लिखा हुआ है RMCB लास्ट में, ये जरूर याद रखिए क्योंकि जिस प्रोजेक्ट से आप काम कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस टोकन के बारे में बेसिक जानकारी जो होती है वो आपके पास होनी चाहिए। अब इस पे आप देखिए कितने ट्रांजेक्शन अभी हो चुके हैं, लगभग 3 महीने 18 तारीख को पूरे होंगे सबमिट में। 3,84,545, कल 3,61,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन थे। एक दिन में भी लगभग 20,000 ट्रांजेक्शन बढ़ चुके हैं अपने सबमिट में। ये ट्रांजेक्शन कई प्रकार से हो रहे हैं, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। और देखिए इसमें पहला ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है, रेडियम सोल मार्केट, मतलब ये किसी ने फैंटम पे स्वैप करके या तो टोकन खरीदा है या तो टोकन सेल किया है। इसके बाद आप देखिए सिस्टम प्रोग्राम कहीं-कहीं दिख रहा है, तो ये बर्निंग मैकेनिज्म जो मैडम ने PPT के माध्यम से बताया है। और इसमें आप देखिए किसी का ग्रोथ फंड हो रहा है, तो तमाम तरह के जितने भी ट्रांजेक्शन है, कोई एक दूसरे को फंड किसी एड्रेस पे फैंटम से फैंटम भेज रहा है, कहीं से भी सबमिट का लेन-देन हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन की श्रेणी में आता है। और वो लगभग 3,84,545 ट्रांजेक्शन अभी तक हो चुके हैं। इसमें आगे आप देखेंगे डेफी एक्टिविटीज के नाम से दिखाई पड़ेगा आपको। तो डेफी एक्टिविटीज का मतलब ये होता है कि डिसेंट्रलाइज पर हमारे टोकन में बाई सेल चल रहा है कि नहीं, उसका सारा डेटा यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर आप इसको जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर दाहिनी तरफ जो लिखा जाता है, इसका मतलब कि वो चीज खरीदी गई। या जैसे यहाँ सोल से सबमिट खरीदा गया है, सोल टू सबमिट कितने का खरीदा गया है? $17 का। किसी ने थोड़ी देर पहले $5 का सोलाना जो है सबमिट को सोलाना में बदला है, किसी ने फिर सबमिट को सोल में बदला है, किसी ने सबमिट को सोल में बदला है, किसी ने सबमिट को सोल में। देखिए लगातार जो है हर सेकंड जिसके पास DPR आ रहा है वो डिसेंट्रलाइज पर भी अपना DPR क्लेम कर रहे हैं, या जिसके पास टोकन होल्ड करके रखा है उन्होंने उसको सेल कर रहे हैं, और जिनके पास जरूरत है, जो इसकी मजबूती को जान रहे हैं, वो लगातार बाई भी कर रहे हैं। ये हो गया अपना डेफी एक्टिविटीज में आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। यही चीजें आपको और भी जगहों पर दिखाई पड़ेंगी, लेकिन पहले यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं होल्डर्स पे। होल्डर्स में आप देखिए टोकोनॉमी के हिसाब से और जो भी एडवांस सिस्टम के अनुसार से अपना टोकोनॉमी बनाई गई है, और इसमें कंपनी ने अपने सारे टोकनों को लॉक करके रखा हुआ है। और इनका आप देखेंगे 25% जो पहला वाला जो दिखता है कि बहुत भारी भरकम दिखाई पड़ता है पहला, ये 25% वो टोकन है जो आपको 25% के बदले 210% मिलना है एमआईटी स्टेकिंग में। तो 25% यहाँ पर लॉक करके रखा हुआ, जैसे पिछले भी लोग जो एमआईटी में स्टेकिंग करके आ चुके हैं, उनका डीपीआर किसी भी तरह से रुकने न पावे। इसके बाद सारे चीजें आप देखेंगे टोकोनॉमी के हिसाब से 15%, 15%, 5%, 3.5%, 3%, 3%, 3%, इस तरह करके आप इसको लगातार दूसरे पन्ने पे जाएंगे तो ये सब टोकन लॉक है। और यहाँ पर बहुत सी चीजें जो
लाइव इकोसिस्टम है, लाइव एक्सचेंजेज हैं। तो हर एक्सचेंज का 2 एड्रेस होता है। एक कोल्ड वॉलेट होता है, एक हॉट वॉलेट होता है। तो 2-2 एक्सचेंज के एड्रेस हो गए, मतलब 6 एड्रेस आपके एक्सचेंज के हो गए। इसके बाद से जो हम स्टेकिंग कर रहे हैं, उसका एड्रेस होता है, फिर बर्निंग हो रही है, उसका एड्रेस होता है, फिर ग्रोथ फी जैसे जा रही है, उसका एड्रेस होता है। इसके बाद जिससे स्टेकिंग के लिए आपको फंड मिलता है, उसका एड्रेस होता है और लायबिलिटीज़ के बदले जो 50% 30% आप क्लेम करते हैं, उसका एड्रेस होता है। तमाम एड्रेस हैं, जो भी लीडर लगातार काम कर रहे हैं, उनको कई एड्रेस इसमें से देखते ही पता चल जाते हैं कि कौन-सा एड्रेस कौन-सा है। अभी ये सब जो 18 से लेके अभी 20 दूसरे तीसरे पेज तक अधिकतम जो एड्रेस है, वो कंपनी से रिलेटेड है, लॉक किए हुए हैं या उसका एक्सचेंजेस उसका उपयोग किया जा रहा है स्टेकिंग के लिए। जैसे 18 नंबर को आप देखिए सिस्टम प्रोग्राम का है। 19 नंबर को आप देखेंगे वीएक्सपी एड्रेस है। अभी इस पे मैं दिखाऊँगा आपको, अलग से इस एड्रेस को मॉडिफाई करूँगा कि स्टेकिंग हो रही है कि नहीं, ये स्टेकिंग का एड्रेस है। 20 नंबर पे आप देखिए, इसमें ये एड्रेस M3S ये एड्रेस है। ये एड्रेस वो एड्रेस है जिस पे अपना पूरा टोकन मिंट हुआ था। जितनी मिंटिंग होनी थी 2.1 ट्रिलियन की, इसी एड्रेस पे हुई थी। इसके बाद उसको धीरे-धीरे इस एड्रेस से खाली करके धीरे-धीरे सारी टोकोनॉमी के हिसाब से टोकन की क्वांटिटी को बाँट दिया गया है। इसके बाद आप आइए तीसरे पेज में चलते हैं। इसको जानना इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप इसको देख के घबराएँ ना कि किसकी होल्डिंग ज़्यादा है, किस पे कम है। ये सारे चीज़ें आपको जाननी चाहिए। 21 नंबर आपको यूएफजीसी ये दिखाई पड़ रहा है। ये यूएफजीसी वो एड्रेस है जिससे आपकी ग्रोथ फीस कटती है। ग्रोथ फी इस पे आती है कट के। 22 नंबर आप देख रहे हैं तो ये कॉइन स्टोर का एड्रेस है, क्योंकि बहुत से एड्रेस अपने हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट को शो नहीं करते हैं। ये पता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। GM64 ये आपका एक्सचेंज का एड्रेस है। इसके बाद 24 नंबर आप देखेंगे रेडियम सोल लिक्विडिटी है। इसके बाद 24 नंबर लिक्विडिटी का है। 25 नंबर WFU वो एड्रेस है जिससे आपको 5%, 10%, 30%, 50% जो आप क्लेम करते हैं ऑफिशियल MIT से, वहां से ये आपको जाता है। REW वो फंड है जिससे स्टेकिंग के लिए फंड मिलता है। एल बैंक, ये एल बैंक का एड्रेस है। इसी तरह आप देखेंगे तो लगभग ये 30 नंबर जो एड्रेसेस हैं वो लगभग डेली यूज होने वाले एड्रेसेस हैं, या तो एक्सचेंज के थ्रू या टोकोनॉमी के अनुसार या टोकन को स्टेकिंग में लेन-देन के लिए। ये एकदम 30 नंबर तक आप क्लियर हैं। इसके बाद जो भी एड्रेस है उसमें भी आप देख सकते हैं कुछ एक्सचेंज के होंगे। उसके बाद देखिए सीधे-सीधे आपकी वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इतना टोकन का ग्रो होने के बाद भी किसी पे 22,000 है, किसी पे 21,000 है और ये 40 नंबर आते-आते इस पे 7,000 से ज़्यादा के टोकन नहीं है इस रेट पर भी लोगों के पास। और लास्ट होल्डिंग आप जब जाके देखेंगे तो लगभग 1,000वें आदमी के पास जो होल्डिंग है वो लगभग $200 के अप्रॉक्स होगा। कल 195 या 198 हम लोगों ने देखा था। तो वही लगभग आज भी होगा। हाँ, देखिए आज 184 है। तो थोड़ा बहुत रेट के फ्लक्चुएशन के नाते ये टोकन की प्राइस के अनुसार इसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इसको दिखाने का मेरा मतलब ये है, इतनी पारदर्शी तरीके से आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या एक-एक एड्रेस नहीं बताएगा। क्योंकि हम लोग भी किसी टोकन में जाएँगे, खरीदेंगे तो उसकी होल्डिंग देखेंगे तो मुझको नहीं, हम लोगों को नहीं पता होगा, कोई भी दुनिया का इंसान नहीं बता सकता है, ये किस चीज़ का एड्रेस है, ये किस चीज़ का एड्रेस है। ये अपनी मदर इस कॉइन के बारे में हम लोगों के सामने कॉइन बना है, चाहे और इसके बाद इसका एक-एक चीज़ लॉक करके रखा हुआ है। इसमें ऐसा कोई हिडल्स नहीं है, ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जिसके पास से टोकन भारी मात्रा में हो और वो एक बार में सेल कर दे और टोकन धड़ाम हो जाए। ऐसी कोई संभावनाएँ नहीं है। इसको मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। इसको देखने के बाद आप समझ सकते हैं कि अपना टोकन कितना मजबूत है। 99% टोकन लॉक है, 1% जो अनलॉक मतलब समझिए मार्केट में है, जो लोगों के पास है। और इसमें आप बहुत से 6 एड्रेस आपको इससे लगभग 30 एड्रेस ऐसे हैं जो शुरुआत से या तो लॉक है या उनका एक्सचेंजेस के एड्रेस हैं और या तो फिर वो डेली बेसिस पे जो 2-3 एड्रेस हैं जिनका प्रयोग स्टेकिंग में लेन-देन के लिए किया जाता है, जहाँ से डीपीआर निकाल के क्लेम करके उस एड्रेस पे रखा जाता है। जो 1% उसमें से डीपीआर क्लेम होता है, उसके बाद उससे टोकन लोगों को स्टेक करने के लिए मिलता है। इसके बाद इसमें आप कुछ नहीं है, अनलासी है, मार्केट है, मेटामीडिया, इसका कोई मतलब नहीं है। और ये सोलाना ब्लॉकचेन जो है थोड़ा कठिन है, इसको मैं सरल तरीके से जितना सीख पाया हूँ आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। ये हो गया अपने कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी। इसके बाद आते हैं कि ये सोशल चैनल्स कहाँ-कहाँ पे है, कहाँ-कहाँ से हम इसके बारे में और वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए सबसे ऊपर कॉइन मार्केट कैप दिख के आ रहा है। तो कॉइन मार्केट कैप सबसे ऊपर इसलिए लिख के आ रहा है कि कॉइन मार्केट कैप सबसे पुराना प्लेटफ़ॉर्म है, विश्वसनीय प्लेटफ़ॉर्म है और इस पे
उन सबसे ज़्यादा विश्लेषण है कॉइनों का। और ये समझिए कि आज के समय में क्रिप्टो में से कोई भी अगर कुछ नहीं जानता हो, तो किसी भी टोकन को सर्च करेगा तो सीधे पहले कॉइन मार्केट कैप पे वो आदमी उस टोकन का नाम लिख के डाल देता है, तो कॉइन मार्केट कैप वहाँ पे दिखा सकता है। देखिए यहाँ पर सबमिट की लाइव प्राइस आप देखिए, यहाँ पर भी 0.003519 दिखा रहा है और अभी भी 1 मंथ में आपका टोकन 94.33, मतलब 1 महीने पहले ये टोकन लगभग 18 या 17 के आसपास रहा होगा, 18 के आसपास, और आज ये 35 पे है। बीच में लगभग 5.51 तक गया था, जैसा कि आपको खुशी मैडम ने अपनी पीपीटी में बताया है। यहाँ पर आपने सब कुछ वहीं बता दिया। मार्केट कैप फिर से देख लीजिए, यहाँ पर वही चीज यहाँ भी दिखाई पड़े, 662 मिलियन मार्केट कैप है। 24 आवर्स का वैल्यू है $2.14 मिलियन, जो कि 364% बढ़ चुका है। तो इसका मतलब कि 24 आवर्स में 364% ज्यादा लोगों ने सेल बाई किया है अपने टोकन में। तो ये इसकी अच्छी ग्रोथ की निशानी है, ये मजबूती की निशानी है। टोटल सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है। इसको मैं देखिए दोनों बराबर बराबर लिखा है, इसका मतलब ये हो सकता है जितना टोकन एक बार में मिंट होना था वो मिंट हो चुका है। क्योंकि जैसे कोई भी आदमी शुरुआत करता है, 1 साल पहले तक हम लोगों को भी क्रिप्टो की एबीसीडी नहीं आती थी, और अगर हम लोग कुछ जानना भी चाहते थे तो जो थोड़ा सा पहले से रहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, जो 4 शब्द पता होता है, उनको मिंट पता है, उनको कुछ और नेगेटिव वर्ड्स पता है, टोकन स्नीफर पता है। तो जो लोग कुछ नहीं जानते वो आपको 2-3 तरह से गुमराह करते हैं कि आप टोकन स्नीफर पे, ये टोकन में ये दिखा रहा है, ये टोकन में ये दिखा रहा है, मिंटिंग हो सकती है। तो उसको आप अवेयर रहने के लिए मैं यहाँ पे आपको बार-बार बताता हूँ कि अपनी टोटल सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई 2.1 ट्रिलियन है। इसका मतलब टोकन जितना मिंट होना था एक बार में मिंट हो चुका है, दोबारा मिंट नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, सीधे सबमिट ऑफिशियल की वेबसाइट पे चले जाएंगे। व्हाइट पेपर अपना यहाँ पर है, कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हैं वही आरएमसीबी है। एक्सप्लोरर्स का मतलब होता है कहाँ-कहाँ बना है। कई-कई टोकन होते हैं, 2-2 एक्सप्लोरर्स पे होते हैं, उनका पेयरिंग हर ब्लॉकचेन पे होता है, और कुछ टोकन सिंगल पेयरिंग में होते हैं, जहाँ सोल स्कैन पे अपना टोकन है। इसके बाद और नीचे आते हैं, सबमिट मार्केट में क्या है। मार्केट्स में है, इसका नाम ही लिखा हुआ सबमिट मार्केट्स। मार्केट में है कि नहीं है, अगर कहीं नहीं रहता तो यहाँ पर ये चारों कॉलम आपको ना दिखाई पड़ते। तो ये जैसा कि पीपीटी में बताया गया कि हम 3 सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर हैं और डिसेंट्रलाइज पर भी हम हैं, सोलाना ब्लॉकचेन पर। तो वो यहाँ पर सीधा-सीधा वेरीफाई हो रहा है। इरेडियम क्लाइम का मतलब हो गया सोलाना ब्लॉकचेन का, और यहाँ पर बिटमार्ट हो गया, एल बैंक हो गया, कॉइन स्टोर हो गया। यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये है ही कि कुछ इसमें लेन-देन भी हो रहा है, कुछ चल भी रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे 24 आवर्स में केवल हम डिसेंट्रलाइज की रेट, पहला नंबर इसको मैं अलग कर देता हूँ, पहले डिसेंट्रलाइज दिखा दे रहा हूँ। था रेडियम पे केवल डिसेंट्रलाइज पर है। यहाँ पर 24 आवर्स में यहाँ पर क्या प्राइस चल रही है, भी आप डायरेक्ट इसी से देख सकते हैं, कॉइन मार्केट टाइप से, कि कहाँ किस एक्सचेंज पर और किस डिसेंट्रलाइज पे हमारी प्राइस क्या चल रही है। तो आप देखिए सोलाना ब्लॉकचेन के फंटम वाले पे रेडियम सोल पर आप देखेंगे तो यहाँ 3.00036682 चल रही है, और 24 आवर्स का वैल्यू है 26,833। मतलब कि फैंटम वॉलेट से लोगों ने 26,000 का सबमिट बाई सेल मिलाकर 26,000 का बाई सेल किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रलाइज पर। तो सेंट्रलाइज पर आप देखेंगे बिटमार्ट है, एल बैंक है, कॉइन स्टोर है, और अच्छा हाँ, वहाँ पर डिसेंट्रलाइज पे मैं हाँ, यहाँ देखिए कॉन्फिडेंस लेवल लिखा हुआ हाई। कॉन्फिडेंस लेवल हाई का मतलब है कि जब भी हम बेचना चाहें बेच सकते हैं, हमको तुरंत जो वैल्यू चल रही होती है मिल जाती है। तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे बढ़ता है। क्यों कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे पास एक ऐसा टोकन है, हमको इमीडिएट 24/7 जब भी हमारी इच्छा हो हम उसको सेल कर सकते हैं, 24/7 उसको जब चाहते हैं बाई कर सकते हैं। लिक्विडिटी का रेंज अच्छा है, इसलिए यहाँ पर हमारा लेवल कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। उसी तरह हम सेंट्रलाइज पर देखते हैं, तो सेंट्रलाइज पर क्या दिखा रहा है। बिटमार्ट पर देखिए आप $3,85,205 की बाई सेल हुआ है, वैल्यू है 24 आवर का। एल बैंक पे सबसे ज्यादा है 16,63,000 और कॉइन स्टोर पे 75,000। तो 16 लाख, 4, 20 लाख, 21 लाख, 22 लाख का लगभग आपका 24 आवर्स में सबमिट का लेन देन हुआ है, वो भी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पर। तो 3 महीने के टोकन के लिए इतनी मजबूती के साथ, जिसको हम स्टेकिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ भी बाहरी मार्केट जो ज्यादातर एल बैंक और बिटमार्ट जो अपने यहाँ कम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर इतनी ज्यादा यहाँ पर वैल्यूम है, बाई सेल है, जिसका मतलब कि बाहर के लोग अपने टोकन को पसंद करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने इसकी थोड़ी सी झलक देख ली है
क्योंकि कोई भी आदमी बाई किया होगा तो उसको अगर प्रॉफ़िट होता है तो और लोगों को बताता है और उसकी संभावनाओं को देखता है कि कौन-सा टोकन कितने दिन तक किस प्राइस पर स्टेबल हो रहा है। अगर अपना टोकन 51 से आके 35 पर स्टेबल है, इसका मतलब उसको पता है कि आने वाले दिनों में ये जब छलांग लगाएगा तो उसको पार कर सकता है। तो ऐसा हम दूसरे टोकन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और जो टोकन हमारे पास नहीं रहता हम उसके बारे में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। लेकिन अपने टोकन के बारे में जो सोचना होता है, तो हम नहीं सोच पाते हैं। इसी मजबूती से हम इसको देख सकते हैं और ये हो गया आपका कॉइन मार्केट कैप पे पूरी तरह से टोकन का वेरिफिकेशन। इसके बाद एक और आजकल चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा अ, आधुनिक जिसको बोल सकते हैं, तो डेक्सटूल है। डेक्सटूल पे भी हम देखते हैं, डेक्सटूल पे हमारे टोकन की क्या हाल-चाल है, वो क्या बता रहा है हमारे टोकन के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर हैं, सुपर एमआरटी है 0.00036361 इसका रेट चल रहा है और ये डेक्सटूल यहाँ पर देखिए चाँद बना के 82 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसका 99 मैक्सिमम स्कोर होता है और 3 महीने में हमको ये 82 का स्कोर दे चुका है। और प्लस 3.28 लिखा है 24 आवर में, मतलब 3% की ग्रोथ 24 आवर्स में हम लोगों की है। और मार्केट कैप आप देखिए वहाँ पे 600 यही अप्रॉक्स 700 मिलियन का मार्केट कैप वहाँ भी दिखा रहा है, वही यहाँ भी दिखा रहा है। लिक्विडिटी अपनी दिखा रही है $2,39,000 की और लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कितनी लिक्विडिटी पे आप इससे 10 से 20 गुना टोकन सेल बाई कर सकते हैं और इसी का परिणाम है कि आपको हर जगह, हर एक्सचेंज पर, हर डिसेंट्रलाइज्ड पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई दिखा रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1.86 ट्रिलियन है, होल्डर्स 28.5 के मतलब 20,500 यहाँ दिखा रहा है, वास्तव में 20,600 से ज़्यादा होल्डर हो चुके हैं। टोटल मार्केट कैप ये है, 24 आवर का वैल्यूम है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर एक चीज़ आप ये देख सकते हैं जो मैंने डेफी एक्टिविटी पे दिखाया है, वही चीज़ को आप साधारण तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने टोकन में लगातार सेल बाई हो रहा है और आप यहाँ पे देखिए कि जितना भी सेल सेल लिखा है, सेल हो रहा है और जो हरा-हरा है वो बाई हो रहा है, तो लगातार सब लोग डीपीआर क्लेम कर रहे हैं, जिसके पास टोकन है बाई कर रहे हैं, जो खरीदने वाले हैं देखिए किसी ने 360, 359, 360 बाई भी किया है। लोग बाई सेल लगातार इसमें कर रहे हैं और इसमें आके आप नीचे आके देख सकते हैं कि 1 आवर में क्या रेशियो है, 6 आवर में क्या है, 24 आवर में क्या है। 24 आवर में देखिए 15,158 की सेल हुई है, 300 लोगों ने मिलाकर 15,158 का बेचा है और 100 लोगों ने बाई किया है लगभग 15,000 का। तो इसका मतलब बाइंग की क्वांटिटी कम है, लेकिन उनका वैल्यूम ज़्यादा है और सेल की क्वांटिटी ज़्यादा है और वैल्यूम कम है। इसको भी आप देखकर कॉन्फिडेंस अपने अंदर ला सकते हैं, तो इस हिसाब से हम जेन्युइन टोकन में काम कर रहे हैं। जहाँ पर क्रिप्टो की जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो सारी ज़रूरतों को पूरा करके टोकन आगे बढ़ रहा है और लगातार में कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया हुआ है। ये हो गया कॉइन मार्केट कैप और वहाँ पर अब चलते हैं सीधे हम अपनी स्टेकिंग के बारे में। जैसा कि मैडम ने बताया है मेन अब चलते हैं कुछ स्टेकिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, स्टेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। किसी दिन पता चलता है ग्रुप पे 6 लाख की स्टेकिंग हुई, किसी दिन पता चलता है 25,000 की स्टेकिंग हुई, किसी दिन हुआ 30,000 की हुई, किसी दिन 1.5 लाख की हुई, किसी दिन 2 लाख है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग अपने आप जो है उसमें डालते रहते हैं और स्टेकिंग होती है कि नहीं होती है। इसका एक्चुअल क्या है, लोग स्टेकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अपना वीएक्सपी एड्रेस मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर आपको 19 नंबर या 28 नंबर पे दिखाई पड़ा था। तो वही एड्रेस है, उसी को पूरी तरह से उस एड्रेस का वेरिफिकेशन यहाँ किया जा रहा है। ये वीएक्सपी एड्रेस है, लगभग आपको देखे होंगे यहाँ 15.95 से ऊपर कल था, 16 बिलियन के आसपास और आज 15.53 है, क्योंकि आज स्टेकिंग कम हुई है, निकला ज़्यादा है। 0.5 बिलियन इसमें से अभी तक निकल चुका है। 0.5 बिलियन जो है यहाँ से निकला है, स्टेकिंग ज़्यादा होती है तो इसमें एवरेज होता है, इसी से निकलता है। यह वह खाता है, यह वह कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से हम स्टेकिंग करते हैं। वो स्टेकिंग प्लस होती है और जो डीपीआर 100% क्लेम करते हैं, भले हमारे वॉलेट में हमारी बर्निंग के अनुसार आता है, लेकिन वो इसी स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट से 100% निकल कर अलग-अलग जगहों पर चला जाता है, जल जाता है, ग्रोथ फंड में चला जाता है। तो ये जहाँ भी जाना है ये चला जाता है। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ देखिए, इसमें लगभग 8,000 ये मैंने केवल प्लस का है, मतलब स्टेकिंग का है। इसमें आप देखेंगे सारे प्लस, प्लस, प्लस है, तो इसको मैंने फ़िल्टर करके बनाया है। तो प्लस का मतलब हो गया कि 8,365 ट्रांसफ़र, मतलब इसमें जितना भी स्टेकिंग हुई है, वो 8,365 बार में लोगों ने स्टेकिंग की है। किसी ने अपने एड्रेस पे 2 बार की होगी, किसी ने 1 बार की होगी। लगभग 8,000 से ज़्यादा वॉलेट पर स्टेकिंग सबमिट की हो चुकी है। अब इसमें आप देखिए कभी स्टेकिंग हुई है
अभी देखिए मैंने कुछ देर पहले 7,000 डाला था और यही $5,055 की स्टेकिंग बढ़ी है, तो वहाँ पर 12,900 की मैंने आधे घंटे पहले जून के ही दौरान स्टेकिंग का डाला था, कितनी स्टेकिंग हो चुकी है। तो आज की स्टेकिंग थोड़ा-सा यहाँ देखिए, तो ये किसी ने 5,000 की, किसी ने 107 किया, किसी ने 509 किया। तो इस तरह से $1 की भी स्टेकिंग लोग कर रहे हैं, $3 की भी कर रहे हैं। जो समझदार हैं, जिनको जो जितना रिस्क ले सकते हैं, इसीलिए इस प्लेटफ़ॉर्म में छूट है कि कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप 1,000 से आइए, 500 से आइए। जैसे कि अपने इकोसिस्टम के प्रेज़ेंटेशन में ही बताया जाता है कि आप मिनिमम रिस्क से आइए, $100 से आइए, और यहाँ पर जो 100 से आए हैं, वो अगर उनका जो भी डीपीआर है, वो 1, 2, 3 भी अगर चाह रहे हैं, तो उसकी भी स्टेकिंग कर ले रहे हैं। ये आप देख लिए कि स्टेकिंग लाइव है और सब कुछ लाइव जेन्युइन तरीके से चल रहा है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एक-एक स्टेकिंग को आप जोड़ सकते हैं 24 आवर्स में। रात 12 बजे से लेके इंडिया टाइम रात 12 बजे तक का क्लोजिंग रिपोर्ट आपको प्रेषित होती है। आप उसको यहाँ से भी मिलान कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आते हैं बर्निंग लिंक पर। बर्निंग हमारी हो के फिर चली जाती है, जल जाती है। तो बर्निंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? ऐसा तो नहीं कि बर्निंग का टोकन काट के अपने पास कॉन्टैक्ट में रखा जा रहा है। ऐसी कोई अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन करते हैं, तो आप सीधे बर्निंग कॉन्टैक्ट को उठाइए और आइए और देखिए बर्निंग कहाँ जा रही है, कितनी बर्निंग हो चुकी है। अपने बेस्ट मैकेनिज़्म, ग्रोथ टू बर्न के मैकेनिज़्म के आधार पर, जैसा कि पीपीटी में मैडम ने आप लोगों को बताया होगा कि 50% की ग्रोथ पर 5% टोकन बर्न होता है, 100% की ग्रोथ पर 10% बर्न होता है। अगर 1,000 अगर जो है उसी हिसाब से जैसे-जैसे टोकन बढ़ता जाएगा 100% के टोकन में, उसी हिसाब से आपकी बर्निंग बढ़ती जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर हमारा टोकन का रेट बढ़ रहा है और अगर 50% पे हमारा 5 ही परसेंट कट रहा है, तो टोकन बढ़ना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर बर्न हो जा रहा है, तो उससे मार्केट में सप्लाई कम होती है और एक निश्चित रेट पर टोकन स्थिर रहता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि इधर 1 महीने क्या 15-20 दिन से आपका टोकन 35, 40, 45 के आसपास लगातार स्थिर है। और अगर पूरी सप्लाई मार्केट में जाती, तो क्या यह संभावना थी? आप खुद से प्रश्न करके इसका जवाब ले सकते हैं। और अभी देखिए अपनी 35 पे रेट होने के बाद भी कल यहाँ पर 72,000 दिख रहा था। टोकन ज़्यादा बर्न हुआ, लेकिन आज 67,000 दिखा रहा है, 67 लाख दिखा रहा है लगभग। तो ये कल 38 का रेट रहा होगा, 37 का रेट रहा होगा, तो उसके नाते 72 दिख रहा था। तो ये लगभग कल के रेट पे ये 72-73 से ऊपर चला गया है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं 67,72,446 का टोकन बर्न हो चुका है। इसको आप लगातार इसमें देकर इसके उससे नहीं देख पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 बिलियन से ज़्यादा का टोकन बर्न हो चुका है। और बर्निंग हर सेकंड चल रही है। देखिए 31 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, जब भी कोई क्लेम कर रहा है, तो उसकी सीधे बर्न हो जा रहा है। अब बर्न होके जा कहाँ रहा है, इसको देखना चाहिए। तो आप यहाँ सीधे इतना तो सबको पता होगा कि फ्रॉम माने कहाँ से, टू माने किसको गया। फ्रॉम टू, तो टू माने यहाँ देखिए सिस्टम का ये सोलाना का ये लोगो है, जो 3 निशान है पैरेलल, ये सोलाना का जिसको लोगो आप मान लीजिए। तो इसी सिस्टम प्रोग्राम में अगर जा रहा है, तो ये सिस्टम प्रोग्राम हमारा है, समिट का है कि सोलाना का है। इसको हम सीधे यहाँ से कॉपी करते हैं, और अगर ये सोलाना ब्लॉकचेन हुआ तो सोलाना ब्लॉकचेन होगा तो बता देगा, हमारा होगा तो हमारा बता देगा। तो इसको मैंने कॉपी किया और आते हैं यहाँ पर सीधे सोल स्कैन पे। डायरेक्ट आप गूगल में भी जाके सोल स्कैन खोल के कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च जहाँ लिखा है, यहाँ पर भी आप पेस्ट करके इसके बारे में जान सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया, इसमें 1-1 की गिनती लिखी हुई है। नल एड्रेस है, किसका है? सिस्टम प्रोग्राम ये सोलाना का है। इसको हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम ही हैं कि हमारे यहाँ और भी लोग अपने टोकनों को जला रहे हैं, उनका ग्रोथ करा रहे हैं, कि उनके पास भी टोकन का मैकेनिज़्म है कि हम अकेले जो है केवल बर्निंग करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं अपने कॉन्टेंट बर्निंग कर रहे हैं। तो इसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप आइए, देखिए ऊपर वही एड्रेस लिखा है जो मैंने कॉपी किया था, पेस्ट किया। अकाउंट देखिए 111 पता नहीं कितनी बार 1 लिखा है, ये उनका अपना मैकेनिज़्म है। और यही आप जैसे जाते थे बीएससी स्कैन पर, जहाँ पर हम लोग पुराने प्लेटफ़ॉर्म में थे बीएनबी के पेयरिंग में बीएससी स्कैन पे, वहाँ पर नल एड्रेस लिख के आता था। यहाँ पर सिस्टम ये प्रोग्राम लिख के आता है। हर ब्लॉकचेन का अपना अलग पैटर्न होता है सिस्टम को शो करने का। यहाँ पर आप सीधे-सीधे आइए, किसी को कुछ मत दिखाइए, दिखाइए सोल बैलेंस कितना है, टोटल टोकन बैलेंस कितने टोकन है, 381 टोकन है। कितना बर्निंग हो चुकी है 381 टोकनों को मिला के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। $1,11,61,728 की बर्निंग
अभी तक हो चुकी है। अब सोचने वाली बात है कि लोग बर्निंग क्यों करते हैं? इतना-इतना टोकन लोग जला दे रहे हैं इतने-इतने वैल्यू का। इसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास होता तब भी कोई काम चल जाता। तो इसका इस ये लोग ये सोचने का विषय नहीं होता है। बर्निंग इसलिए होती है कि कई कि जो बर्निंग हो गई सप्लाई, वो पूरी तरह से जल गई और जो सप्लाई बची, उसका रेट उसी हिसाब से इंक्रीज़ करता है। तो अब यहाँ पर उन 19.28 बिलियन सबमिट जो है, यहाँ पर सबसे ऊपर दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें बहुत से टोकन होंगे, यहाँ पे सबमिट ही क्यों दिख रहा है? तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखते हैं, इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे टोकन की सबसे ज़्यादा यूनिक मैकेनिज़्म हर ट्रांज़ैक्शन पे बर्निंग का मैकेनिज़्म के नाते हर जो भी डीपीआर क्लेम कर रहा है, उसका बर्निंग हो रही है। अपने-अपने रेट के जिस रेट पे जिसने स्टेक किया उस हिसाब से बर्निंग हो रही है। तो उसके हिसाब से अभी भी हम बर्निंग में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 पे दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए बहुत से तमाम टोकन आपको दिखाई पड़ रहे हैं और व्यू ऑल होल्डिंग पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पूरी लोगों के साथ सूची आ जाएगी। उस कौन से टोकन यहाँ पर बर्न होते हैं। ये हमारा एड्रेस नहीं है, यहाँ से पूरी तरह वेरीफाई हो रहा है, ये सोल का बर्निंग एड्रेस है और यहाँ पर आप देखिए सिस्टम डब्ल्यू बनी, बनाना, डीएनबी, लोकस, फिजिक्स, अर्थ, डेल, गोफी, सीबैक्स, इसमें आप नीचे क्लिक करेंगे तो 39 पेज हैं। 39 पेज के टोकनों में थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी जिसकी भी जैसी है। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू होती है टोकन के रेट के हिसाब से घटती-बढ़ती रहती है। क्वांटिटी से यहाँ कोई लेना-देना नहीं है। रैंकिंग के मामले में यहाँ वॉल्यूम के माध्यम से है, तो अभी भी हमारा 67,92,944 वैल्यू का टोकन जल चुका है। पूरी तरह से मार्केट से खत्म हो चुका है, वो दोबारा लौट के नहीं आना है और धीरे-धीरे हम जितनी स्टेकिंग किए हैं, बर्निंग मैकेनिज़्म के हिसाब से धीरे-धीरे वो टोकन जलता चला जाएगा और जो भी टोकन बढ़ेगा उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ती चली जाएगी। परसेंटेज देखिए आपका सोलाना ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बर्निंग प्लेटफ़ॉर्म में बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट में हम 60.81 बर्निंग में हमारी हिस्सेदारी है, इसलिए हम यहाँ पर ऊपर नंबर 1 पर हमारा ही दिखाई पड़ रहा है। ये हो गया बर्निंग मैकेनिज़्म। इसके बाद और देख लेते हैं कि हमारा जो मैंने आपको यूएफजीसी बताया था, एडमिन ग्रोथ फी, उस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करते हैं। देखिए वही एड्रेस है। अकाउंट यहाँ लिखा रहता है ऊपर, यहाँ देखिए आप लास्ट में लिखा है यूजेएफजीसी, ये अपना एड्रेस है और यहाँ पर आप देखिए कितने अभी तक ग्रोथ फी के रूप में कितना टोकन आ चुका है और ये भी जो है 50% की ग्रोथ पे 0.5% है और शायद 100% पे मैंने अपने पीपीटी में आप लोगों को बताया होगा बेहतरीन तरीके से 100% पे 1% है। यहाँ पर 4.05 बिलियन सबमिट अभी तक ग्रोथ फी के माध्यम से आ गया है, जिसकी वैल्यू 14,25,189 करंट रेट पर है डॉलर में। अब इस ग्रोथ फंड फी की आवश्यकता क्या थी? जैसा कि प्रभात सर ने आज सेशन के शुरुआत में ही बताया कि हमारा सिस्टम ऐसा है, यहाँ पर स्टेकिंग एक समय ऐसा आएगा, इसको मैं बार-बार बताता हूँ कि हम 25% स्टेकिंग जो एमआईटी की है, उसको इस पे शिफ्ट करके लाए हैं और यही शिफ्टिंग ही बहुत बड़ी चीज़ है कि हम बीएससी स्कैन से बीएनबी के बीएससी स्कैन से सोल स्कैन पे पूरी उसी तरह से सेम क्वांटिटी जितना लोगों ने स्टेक किया था, उसी के हिसाब से हम उसको शिफ्ट किए और शिफ्ट करने के बाद 25% वो स्टेकिंग ले आने के बाद जो है 25 पे हमको 25 दूनी 50 210% लगभग उसका दूना कॉन्ट्रैक्ट इसमें से टोकन रखना है। 50% 52% उसके लिए हो गया और कितनी स्टेकिंग हम और कर सकते हैं? 7-8% तो हमारा डेडिकेटेड फंड है, जो बहुत से लोगों ने अपना मूव किया था, जिनको 7-8% मिल चुका है टोकन। किसी को 42 मिलियन मिला, किसी को 14 मिलियन मिला, किसी को 700 मिलियन मिला, किसी को 1400 मिलियन मिला, किसी को 70 मिलियन मिला। तो जब भी मैंगो मैन और मैंगो आर्मी का आपने देखा होगा कि कल लिस्ट के अनुसार सबका मूव हो चुका है और सर ने आपको लिंक भी प्रोवाइड किया था। जो भी लोग वहाँ फॉर्म फिल कर चुके थे, उनका वहाँ पर स्टेकिंग में जाके उस लिंक से अगर खोलते हैं जिस पे उन्होंने डेडिकेटेड फंड जो है स्टेक किया था, वहाँ पर उनको कायदे से बहुत ही अच्छी तरीके से शो भी हो रहा है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वो 7-8% तो उसके लिए हो गया, 50-52% पुरानी स्टेकिंग के लिए हो गया। इसके बाद हम कितना स्टेकिंग कर सकते हैं? बहुत कर सकते हैं, 12% 13% स्टेकिंग कर सकते हैं। तो 12% 13% देखने में तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन अभी 1% की स्टेकिंग की वैल्यू आप देखिए तो समझ में आ जाएगा हमको कितना टाइम लगेगा उसको खपाने में। तो आप ये समझिए, मान लीजिए एक समय ऐसा आता है कि वो टोकन खत्म हो जाता है, ऐसी संभावना बनती है कि हमारा टोकन अब रहेगा ही नहीं, क्योंकि जितने लोग 1500
लोगों की डेडिकेटेड कम्युनिटी बन चुकी है। बहुत से लोग नई डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं। बहुत से लोगों को इसमें रोज़गार मिल रहा है। बहुत से लोगों ने इसको रोज़गार के अवसर के रूप में स्वीकार किया है। बहुत से लोगों ने इसको करियर प्लान के रूप में स्वीकार किया है। तो उनके लिए ये करियर उनका खत्म ना हो जाए, इसलिए कंपनी ने ये मैकेनिज़्म लाया। ये जो थोड़ा-सा 100% पे 1% टोकन आपका ग्रोथ फंड के माध्यम से आ रहा है, इससे आपकी स्टेकिंग अनवरत जब तक क्रिप्टो स्टेकिंग या क्रिप्टो चलता रहेगा, क्रिप्टो पूरी दुनिया में रहेगा, तब तक आपकी स्टेकिंग चलती रहेगी। आज के रेट पे अगर हम एवरेज 40,000 45,000 का भी निकालते हैं, मोटा-मोटी 50,000 निकाल लेते हैं मान लीजिए, तो 50,000 की स्टेकिंग पर भी अभी 3 महीना नहीं पूरा हुआ है, 14,25,000 का इसमें ग्रोथ फी आ चुका है। अब आप समझिए, इस 14,25,000 से अगर हम 50 दिन 50,000 का एवरेज के हिसाब से स्टेकिंग करते हैं या 1 लाख के हिसाब से भी करते हैं, तो 15 दिन चलेगा, चाहे हमारे पास टोकन हो या ना हो। और फिर धीरे-धीरे अगर धीरे-धीरे कट के जो आएगा 1% के हिसाब से, यहाँ पर ये बढ़ता रहेगा। तो ये यूनिक मैकेनिज़्म है, क्योंकि हम 25% पुराने टोकन को लेके आए हैं, उस चीज़ को उस पे हमको 52% देना है। हम इसको करियर प्लान के रूप में शुरुआत कर रहे हैं, तो हम अधिकतम कितना स्टेकिंग एक समय ऐसा आ सकता है कि खत्म हो जाए। तो उन सब चीज़ों को समाप्त करके ये मैकेनिज़्म बनाया गया कि टोकन हमेशा सिस्टम के पास उपलब्ध रहे और मार्केट में लोगों को स्टेकिंग के लिए, रोज़गार के लिए, करियर के लिए उनके पास अवसर बने रहें। ये हो गया आपका एडमिन 4 बर्निंग भी मैंने आपको दिखा दिया कर। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बेसिक क्या कहेंगे, मुख्य चीज़ें मैंने आपको बता दी पूरी तरह से।